भगवान का दिया हुआ सब अरे बंद करो यार तुम्हारा ये सन 39 का डायलॉग। वांटेड, मौत का पहला नाम। अपन पे जो हाथ डालता है अपन उसकी फाड़ डालता है। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में रहीं जिनका पहला पार्ट सुपर डुपर हिट हो जाने के बाद में आगे चलकर इनके सीक्वल के तौर पर पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बनाया गया, जिनमें से कुछ सीक्वल तो लोगों को काफी पसंद आए, लेकिन कुछ सीक्वल बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। जैसे धूम वाली फ्रेंचाइजी हुई, मुन्ना भाई, गोलमाल और सिंघम वाली सीरीज ऐसी सीरीज हैं जिसके बारे में ज्यादातर ऑडियंस ये चाहती है कि इन सीरीज में और भी फिल्में बनाई जाएं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ फिल्मों की सीरीज ऐसी भी है जिसके बारे में ऑडियंस ये चाहती है कि अब इस सीरीज में फिल्में ना ही बनाई जाएं। इनमें बागी और हिट स्टोरी जैसी फिल्मों की सीरीज शामिल है। तो वहीं कुछ फिल्मों की सीरीज ऐसी भी रही जिनका पहला पार्ट तो सुपर डुपर हिट रहा था, लेकिन आगे चलकर इनके सीक्वल ने लोगों को काफी निराश किया। इसमें मस्ती और धमाल जैसी कॉमेडी फिल्मों की सीरीज शामिल है और इसी में कहीं ना कहीं वेलकम का भी नाम आता है। वेलकम की जो पहली फिल्म है वो साल 2007 में रिलीज हुई थी और सुपर डुपर हिट रही थी। इसमें अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, अनिल कपूर, नाना पाटेकर और फिरोज खान साहब जैसे एक्टर्स नजर आए थे। यहाँ तक कि वेलकम को आज बॉलीवुड की कुछ कल्ट कॉमेडी फिल्मों में गिना जाता है, जिसके एक एक सीन, एक एक डायलॉग इतने पॉपुलर हुए कि आगे चलकर इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बने और कई लोगों ने तो इनके डायलॉग्स को दैनिक बोलचाल की भाषा में भी यूज करना शुरू कर दिया था। जैसे इसमें चाहे नाना पाटेकर का डायलॉग हो, आलू ले लो कांदा ले लो, सुबह से नहीं बिका है एक भी आलू ना आधा कांदा, या फिर भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, या फिर इसमें अनिल कपूर यानी कि मजनू भाई के द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग हो, या फिर फिरोज खान साहब का डायलॉग अभी हम जिंदा हैं हो, या अक्षय कुमार का ये मिरेकल मिरेकल चिल्लाना हो, ये सारी चीजें बिल्कुल आइकॉनिक बन गईं। यहाँ तक कि आगे चलकर फिल्म वेलकम जब टीवी पर आई तो लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया और इसकी आज भी अच्छी खासी टीआरपी जाती है। तो इसी पॉपुलैरिटी को कैश करने के लिए इसके लगभग 8 साल बाद साल 2015 में इसका एक सीक्वल बनाया गया वेलकम बैक के नाम से। जो फिल्म वैसे तो ठीक ठाक रही, इसमें रखी गई कॉमेडी भी ठीक ठाक थी, लेकिन ये वेलकम के लेवल को मैच नहीं कर पाई थी। आखिर क्यों इससे अक्षय कुमार को हटा दिया गया था? फिल्म रिलीज होने के अगले ही दिन किसकी मृत्यु हो गई थी? और अभी इसका जो सीक्वल प्लान हो रहा है वेलकम टू द जंगल के नाम से, उसके बारे में क्या अपडेट है? और क्यों वेलकम टू द जंगल में डायरेक्टर अनीस बाज़मी को हटाकर डायरेक्टर अहमद खान को लिया गया है? तो वेलकम बैक से जुड़ी हुई ऐसी तमाम बातें हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में एक एक करके बात करेंगे। ये फिल्म रिलीज हुई थी 4 सितंबर 2015 को, जिसकी कहानी लिखी थी अनीस बाज़मी ने, डायलॉग्स लिखे थे राज सांडिल्य ने, और अनीस बाज़मी ने ही इसका डायरेक्शन किया था, जिन्होंने 2007 में आई ओरिजिनल फिल्म वेलकम भी बनाई थी। इसको प्रोड्यूस किया था फिरोज नाडियाडवाला ने, और इसमें हमें ओरिजिनल वेलकम में से नाना पाटेकर, अनिल कपूर, परेश रावल, सुप्रिया कार्निक, मुश्ताक खान और आदि ईरानी जैसे एक्टर्स नजर आए थे। इनके अलावा इसमें जॉन अब्राहम, श्रुति हसन, नसरुद्दीन शाह, डिम्पल कपाड़िया और साहनी आहूजा जैसे एक्टर्स को अलग से लिया गया था। और इसमें हमें नरेटर के तौर पर विजय राज की आवाज सुनने के लिए मिलती है, जो इसके पहले वेलकम में हमें एक फिल्म के डायरेक्टर बने हुए नजर आए थे। वेलकम बैक का म्यूजिक कंपोज किया था अनु मलिक, मीट ब्रोज अंजान, मीका सिंह और अभिषेक रे ने, और बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था आदेश श्रीवास्तव ने। और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 10 गाने रखे गए थे। हालांकि उस समय फिल्म का म्यूजिक एल्बम कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया था। उस समय फिल्म का केवल एक गाना तूती बोले वेडिंग दी को बस लोगों ने पसंद किया था। इसके अलावा इसके और बाकी गाने थे 2020, वेलकम बैक, मीट मी डेली बेबी और टाइम लगाया काय को। लिरिक्स लिखे थे राकेश कुमार और मनोज मुंतसिर ने, और ये काफी खराब लिखे थे। जहां 2007 में ओरिजिनल वेलकम के एक एक गाने सुपरहिट हुए थे, वहीं वेलकम बैक का एक भी गाना आपको आज याद तक नहीं होगा। इन गानों में आवाजें थी मीट ब्रोज, शिप्रा गोयल, ममता शर्मा, अनु मलिक, मीका सिंह, हर्षद सक्सेना और अभिषेक रे की। एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 90 करोड़ रुपए, और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 95 करोड़ 92 लाख रुपए, और वर्ल्ड वाइड में लगभग 168 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये साल 2015 में आई एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसको लगभग 3500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग आए थे। और ये 2015 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 8वें नंबर पर थी। 2015 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर फिल्म थी बजरंगी भाईजान, दूसरे नंबर पर थी प्रेम रतन धन पायो, तीसरे नंबर पर थी बाजीराव मस्तानी, चौथे नंबर पर थी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, और 5वें नंबर पर थी दिलवाले।
फिल्म वेलकम बैक को IMDb पर 4.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली उस समय वेलकम बैक का लोगों के बीच में इतने ज्यादा पॉपुलर ना होने का एक रीजन ये भी रहा कि इसकी पूरी की पूरी कहानी बिल्कुल एग्जैक्ट वेलकम के जैसी ही लगने लगती है। इसमें कुछ भी बदलाव किया ही नहीं गया। जैसे फिर से वही उदय और मजनू भाई अपनी बहन की शादी करवाने के लिए घूमते हैं और परेश रावल के साथ में उनके सीन होते हैं। इसमें भी उदय और मजनू भाई से बड़ा एक विलेन रखा गया वांटेड भाई के नाम से, जिसका लड़का पहली वेलकम के जैसे ही नशेड़ी है और उसको भी उदय और मजनू की बहन से प्यार हो जाता है। और इसमें भी डॉन इन सब को उठाकर एक जगह पर ले आता है और बाद में फिल्म का हीरो डॉन की जान बचाता है। और यहाँ पर डॉन का हृदय परिवर्तित हो जाता है और फिल्म यहीं पर हंसते खेलते खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी पूरी की पूरी कहानी बिल्कुल एग्जैक्ट वेलकम का रेप्लिका लग रही थी, जो देखकर ऐसा लगता है कि शायद इसके मेकर्स ने वेलकम की पॉपुलैरिटी को बस कैश करना चाहा, इसमें कुछ नयापन डाला ही नहीं। ऊपर से जॉन अब्राहम भी इसमें जम नहीं रहे थे, शायद इस वजह से लोग इससे उतने ज्यादा कनेक्ट हो ही नहीं पाए। अनीस बाज़मी ने बताया कि उस समय उन्होंने फिल्म की कहानी, इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स 1 साल में तैयार कर लिए थे। हालांकि इससे अक्षय कुमार को बाहर कर देने के बारे में उनका ये कहना था कि फिल्म की कहानी अलग है, इस वजह से वो इसमें चाहकर भी अक्षय कुमार को साइन नहीं कर सकते थे। अब अनीस बाज़मी की बात में कितना सच है और कितना झूठ है, क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया का जब सीक्वल अनीस बाज़मी ने भूल भुलैया 2 के नाम से बनाया था, तो इसमें भी उन्होंने अक्षय कुमार की जगह पर कार्तिक आर्यन को साइन किया था। लेकिन अब पता नहीं ऐसा फिल्म की कहानी की वजह से था, इसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से था, या फिर अक्षय कुमार और अनीस बाज़मी के बीच में कुछ ऐसी बात हुई थी कि उन्होंने अक्षय कुमार को वेलकम के सीक्वल में और भूल भुलैया के सीक्वल में साइन नहीं किया। हालांकि इस बारे में ना तो अक्षय कुमार की तरफ से कोई कमेंट किया गया और ना ही अनीस बाज़मी की तरफ से कोई कमेंट किया गया। खैर जो भी हो, इसमें अक्षय कुमार वाले रोल में उन्होंने जॉन अब्राहम को साइन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें जॉन अब्राहम वाला ये रोल अनीस बाज़मी ने सबसे पहले फरदीन खान को ऑफर किया था। एक्चुअली अनीस बाज़मी फरदीन खान के पिता फिरोज खान साहब को बहुत ज्यादा मानते थे, यहाँ तक कि फिल्म वेलकम के दौरान जब फिरोज खान साहब की तबीयत खराब थी और वो किसी भी फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं थे, उस समय भी अनीस बाज़मी ने उन्हें अपनी फिल्म वेलकम में काम करने के लिए मनाया और उन्होंने इसमें काम किया था। लेकिन साल 2009 में फिरोज खान की मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं के साथ में अपने अच्छे संबंधों के चलते उन्होंने सबसे पहले वेलकम बैक फरदीन खान को ऑफर की थी। लेकिन फरदीन खान ने अपने पिता की मृत्यु के बाद ही लगभग 2010 से बॉलीवुड को छोड़ दिया था। 2010 में आई उनकी आखिरी फिल्म थी दूल्हा मिल गया और उसके बाद वो हमें सीधे 2024 में हीरा मंडी में नजर आए थे। इसके अलावा फरदीन खान उस समय कैटरीना कैफ के साथ में अपनी एक होम प्रोडक्शन फिल्म फ्रौती के नाम से भी बना रहे थे, लेकिन उस समय उन्होंने अपनी इस होम प्रोडक्शन फिल्म को भी कंप्लीट नहीं किया और उसको बीच में ही छोड़ दिया था। इस वजह से बाद में अनीस बाज़मी ने इसमें लीड एक्टर के तौर पर जॉन अब्राहम को साइन किया था। इसके अलावा पहले ये प्लान किया जा रहा था कि जैसे उदय और मजनू के किरदारों को फिल्म में वेलकम बैक में वापस लाया गया है, वैसे ही इसमें फिरोज खान साहब के द्वारा निभाया गया RDX भाई का किरदार भी वापस लाया जाए। लेकिन उनकी 2009 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अनीस बाज़मी ने यह सोचा कि उनके रोल में अमिताभ बच्चन को साइन किया जाए और कुछ समय तक वेलकम बैक में अमिताभ बच्चन के नाम के ऊपर विचार किया गया, लेकिन बाद में अनीस बाज़मी ने इसके लिए बिल्कुल एक अलग ही किरदार लिखा। ये रोल था वांटेड भाई का और इसमें उन्होंने नसरुद्दीन शाह को साइन किया था और इसमें उनका किरदार अंधा रखा गया था, जैसा कि नसरुद्दीन शाह हमें फिल्म मोहरा में भी नजर आए थे। और जैसा कि मोहरा के आखिरी में पता चलता है कि वो अंधे नहीं हैं, वैसे ही वेलकम बैक में भी उनकी आंखें आ जाती हैं। इसके अलावा पहले इसमें जब अमिताभ बच्चन के नाम के ऊपर विचार हो रहा था, तब उस समय ये प्लान किया जा रहा था कि इसमें डिम्पल कपाड़िया वाले रोल में रेखा को साइन किया जाएगा। लेकिन बाद में जब अमिताभ बच्चन का किरदार ही इससे हटा दिया गया और डॉन के तौर पर इसमें नसरुद्दीन शाह को साइन किया गया, तो इसमें रेखा की जगह पर भी बाद में डिम्पल कपाड़िया को साइन किया गया। इसके अलावा पहले इसमें जॉन अब्राहम के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर असिन और सोनाक्षी सिन्हा का नाम सामने आया था, लेकिन उस समय ये दोनों ही अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी थीं, इस वजह से इसके लिए अपनी डेट्स नहीं दे पा रही थीं। और बाद में फाइनली इसमें जॉन अब्राहम के अपोजिट श्रुति हसन को साइन किया गया। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पहली फिल्म वेलकम में हमें मल्लिका शेरावत भी नजर आई थी, लेकिन वेलकम बैक में उन्हें साइन नहीं किया गया था। तो इस बारे में आगे चलकर जब मल्लिका शेरावत से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आखिर क्यों उन्हें वेलकम बैक में साइन नहीं किया गया है, तो उन्होंने बड़े बेबाक तरीके से इसका जवाब देते हुए कहा कि कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में अपनी गर्लफ्रेंड को साइन करेगा या मुझे साइन करेगा। एक्चुअली इस बारे में मल्लिका शेरावत का ये कहना था कि उनकी जगह पर इसमें अंकिता श्रीवास्तव को साइन किया गया है। यहाँ तक कि उस समय तो मल्लिका शेरावत ने अनीस बाज़मी के अंकिता श्रीवास्तव से संबंध होने की बात भी कही थी, लेकिन उनकी बात में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है।
लेकिन फिर भी यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इसमें नाना पाटेकर और अनिल कपूर के साथ में रोमांस करने के लिए उन्होंने बिल्कुल ही नई एक्ट्रेस अंकिता श्रीवास्तव को साइन तो जरूर किया था, जो उनकी डेब्यू फिल्म थी, और इसके बाद वो आगे चलकर हमें किसी भी बड़ी फिल्म में नजर नहीं आई हैं। हालांकि आगे चलकर अंकिता श्रीवास्तव डर सबको लगता है, दास्तान मोहब्बत और मुझसे शादी करोगी जैसी टीवी सीरीज में जरूर नजर आई हैं। इसके अलावा फिल्म वेलकम बैक की शूटिंग के जस्ट पहले ही नाना पाटेकर ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, और अगर आप पूरी फिल्म वेलकम बैक में नाना पाटेकर के बालों को देखेंगे तो ये हमें कभी छोटे तो कभी बड़े नजर आने लगते हैं, और ये साफ साफ समझ में आता है कि नाना पाटेकर ने उस समय अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की, तो इसकी ज्यादातर शूटिंग दुबई, यूएई, अबू धाबी में की गई है। जैसे इसमें वांटेड भाई का जो अलग से आइलैंड दिखाया जाता है और यहाँ पर ये बड़ी सी हवेली देखने के लिए मिलती है, ये एक्चुअली अबू धाबी का एमिरेट्स पैलेस है, और वेलकम बैक बॉलीवुड की ऐसी पहली फिल्म है जिसको यहाँ पर शूट किया गया था। इसके अलावा फिल्म का एक गाना तूती बोले वेडिंग दी के लिए मुंबई में ऐसा ही अलग से सेट लगाया गया था। इसके अलावा इसके क्लाइमैक्स सीन को एक रियल डेजर्ट में बहुत बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। इस सीन में अगर आपने गौर किया हो तो हमें बहुत सारे ऊंट दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर लगभग 1000 से भी ज्यादा ऊंट इस सीन के लिए बुलाए गए थे, और वाकई में जब इतने सारे ऊंट रेगिस्तान में चल रहे थे तो वहाँ पर बिल्कुल रेगिस्तान में तूफान जैसा ही आ रहा था। इसके अलावा यूएई की और भी कई पॉपुलर लोकेशंस पर फिल्म के कई सीन शूट किए गए थे। इसके अलावा इसमें हमें बॉलीवुड के एक और जाने माने एक्टर शाहिनी आहूजा नजर आए थे, जो गैंगस्टर, वो लम्हे और लाइफ इन अ मेट्रो जैसी कई पॉपुलर फिल्मों में काम कर चुके थे। लेकिन साल 2009 में शाहिनी आहूजा के ऊपर उनकी नौकरानी के साथ में बलात्कार करने के आरोप लगे थे, और उनके ऊपर केस चल रहा था और कोर्ट ने उन्हें 7 सालों की सजा सुनाई थी। और उस समय शाहिनी आहूजा के इस केस के बाद में उनका अच्छा खासा करियर तबाह हो गया था, और वो काफी टाइम बाद फिल्म वेलकम बैक से अपनी वापसी कर रहे थे, लेकिन इसमें उनका रोल उतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं था। और 2015 में वो आखिरी बार हमें फिल्म वेलकम बैक में ही नजर आए थे, और अभी तक उन्होंने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है। इसके अलावा फिल्म वेलकम बैक का बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया था आदेश श्रीवास्तव ने, और जिस समय वो इसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज कर रहे थे उस समय उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। यहाँ तक कि 4 सितंबर को फिल्म वेलकम बैक सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, और इसके अगले ही दिन 5 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा इसमें हमें राजपाल यादव भी नजर आए थे, और इसमें राजपाल यादव का एक सीन आमिर खान की फिल्म पीके से इंस्पायर्ड था, जिसमें भी राजपाल यादव आमिर खान की फिल्म पीके की तरह ही ये ट्रांजिस्टर पकड़े हुए होते हैं। इसके अलावा इसमें हमें बॉलीवुड फिल्मों के एक जाने माने डायरेक्टर, राइटर और एक्टर नीरज बोरा आखिरी बार नजर आए थे। नीरज बोरा ने प्रियदर्शन सर के लिए बहुत सारी कॉमेडी फिल्में लिखी हैं, और फिर हेरा फेरी और खिलाड़ी 420 जैसी फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है, और बतौर एक्टर 2015 में आई फिल्म वेलकम बैक उनके करियर की आखिरी फिल्म रही, और 2017 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा जॉन अब्राहम और नाना पाटेकर इसके पहले फिल्म टैक्सी नंबर 9211 में नजर आ चुके थे। 2007 में फिल्म वेलकम, 2015 में फिल्म वेलकम बैक, और 2024 या 25 में वेलकम टू द जंगल हमें सिनेमा घरों में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इस बार इसका डायरेक्शन अनीस बाजमी नहीं बल्कि अहमद खान कर रहे हैं, और इसमें हमें अक्षय कुमार, संजय दत्त, अरशद वारसी, रवीना टंडन, जॉनी लीवर, दिशा पटानी जैसे कई एक्टर्स नजर आने वाले हैं। यहाँ तक कि कई लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि वेलकम टू द जंगल में इतने सारे एक्टर्स नजर आएंगे जितने एक्टर इसके पहले बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए हैं, और इसकी काफी बड़े पैमाने पर अभी शूटिंग चल ही रही है। लेकिन पता नहीं डायरेक्टर अहमद खान इतनी बड़ी स्टार कास्ट को कैसे मैनेज करेंगे, और ये ऑडियंस को पता नहीं पसंद आएगी भी या नहीं, क्योंकि अहमद खान के डायरेक्शन पर मुझे तो पर्सनली काफी डाउट है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फिल्म वेलकम टू द जंगल को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, और फिल्म वेलकम बैक आपको कैसी लगी थी, और अगर इसको उस समय आप में से किसी ने सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।